एनआईओएस क्या कहता है कि आप 2028 में एग्ज़ाम देंगे 12th का, उससे पहले भी हम आपको 3 चांस दे सकते हैं। 3 चांस किसके? आपके बोर्ड के। कौन सी क्लास के लिए? 12th के लिए, क्योंकि बोर्ड सिर्फ 12th में होता है। 3 चांस मैं लिख रहा हूँ आपके, और फिर मैं समझा भी दूंगा आपको। अप्रैल 27, अक्टूबर 27 और अप्रैल 28, जिस साल में आपको अपना कंपटीशन एग्ज़ाम भी देना है और अपना बोर्ड भी देना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनआईओएस आपको पहले ही 2028 में नहीं, 2027 में ही आपको बोर्ड से फ्री कर देगा। और आप जब आपका पीक टाइम होगा कंपटीशन का, तब आप सिर्फ कंपटीशन में तैयारी दे पाएंगे। तो एनआईओएस आपको कहता है कि आप 12th का एग्ज़ाम दीजिए, आपका फाइनल एग्ज़ाम 28 में होगा, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट को तोड़कर, बांट कर पहले भी दे सकते हैं। इसे कहते हैं स्टैगर्ड एग्जामिनेशन। सपोज आप सब्जेक्ट ले लेते हैं कि कोई बच्चा है जो जेई की तैयारी कर रहा है और 2028 अप्रैल में उसका जेई मेंस का अटैम्प्ट है और जनवरी 28 में उसका जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट है। हम ये मान लेते हैं उसके पास सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, क्योंकि वो मेंस की तैयारी कर रहा है, 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है, और कोई भी एक ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर हम बोल रहे हैं डेटा एंट्री के लिए। ये क्यों लेना ये भी समझाएंगे आपको। तो ये मान लेते हैं आपके 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और डेटा एंट्री, जो आपको 12th में एग्ज़ाम देना है। अब हमारा रोड मैप क्या कहता है कि आपका एग्ज़ाम फाइनल तो 12th अप्रैल 28 में होगा, लेकिन हमारी एडवाइस ये है कि आप अप्रैल 27 में ही आपके 12th का एक पेपर दे दो। और वो कौन सा पेपर दो? इंग्लिश दो। हमने इंग्लिश को क्यों चुना? क्योंकि अभी 2026 अप्रैल है, 2027 अप्रैल तक आपका किसी भी कोचिंग में या खुद के पर्सनल पढ़ाई से सिर्फ 11th का कोर्स हो पाएगा, और एनआईओएस आपका एग्ज़ाम ले रहा है 12th का। तो तब तक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए तैयार नहीं होंगे। तो आप अपना अटेम्प्ट वेस्ट ना करो और इंग्लिश की प्रिपरेशन कर लो। इंग्लिश, क्योंकि आप सभी जने मैक्सिमम सीबीएसई से हैं, आपका इंग्लिश बैकग्राउंड है, इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग है, एनआईओएस में इंग्लिश का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्लस इंग्लिश की तैयारी में ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, आप 15-20 दिन की तैयारी में भी इंग्लिश का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहले अटेम्प्ट में आप इंग्लिश का पेपर दे दो और उसमें अच्छा स्कोर कर लो, तो आपके पास बचेंगे अब 4 पेपर। इंग्लिश आपने दे दी है। फिर मैं आपको कहता हूँ कि अक्टूबर 27 में आपके तीनों बड़े पेपर आप दे दो। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ये आपका बेस्ट टाइम है इन पेपर्स को क्लियर करने का। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो अपना कोर्स सितंबर 27 तक करा देते हैं। तो जस्ट आपका कोर्स ख़त्म हुआ ही होगा, आपको एकदम याद होगा, आपको रिवीजन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आपको याद है तब हैंड टू हैंड जाकर एग्ज़ाम दो, ताकि आपको अच्छा रिकॉल हो सके और आप अपना बेस्ट दे सको। अभी ये एक इंटरप्शन है इसमें कि अगर आप का अप्रैल 27 में इंग्लिश में मार्क्स कम रह जाते हैं, तो वो पेपर भी आप इस अटेम्प्ट में दे दो, इम्प्रूव कर सकते हो आप। जैसे इंग्लिश में आपके 70 मार्क्स आ गए और आपने कहा कि ये कम है, आई कैन स्कोर बेटर, तो आप वापस इंग्लिश दे दो। अगर आपके मार्क्स इस बार कम आते हैं 60, तो 70 तो काउंट होंगे ही, और 80 आ जाते हैं तो 80 काउंट होंगे, मतलब बेटर ऑफ द टू। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि अगर आप पहले इंग्लिश में पास हैं तो आप इम्प्रूवमेंट एक ही बार दे पाएंगे। आप ये नहीं कर सकते कि मैं अक्टूबर 27 में इंग्लिश वापस दे दूंगा और फिर अप्रैल 28 में वापस इंग्लिश दे दूंगा। तो अगर आपके अप्रैल 27 नंबर कम आते हैं, आप अक्टूबर में पूरा ढंग से तैयारी करके दो, और आपको लगता है अक्टूबर में तैयारी नहीं हो पाएगी तो इंग्लिश मत दो अक्टूबर में, फिर आप अप्रैल में देना। लेकिन मेरे सबको लगता है कि हमारी गाइडेंस के साथ, और आप क्योंकि सीबीएसई में है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले अटेम्प्ट में देना है इंग्लिश, दूसरा अटेम्प्ट में देना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपने दे दिए। हमारा गोल क्या है? 75% को क्रॉस करना है हमको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के एग्जाम आपने अक्टूबर में दे दिए।
सपोजिंगली मान लेते हैं आपके 2 सब्जेक्ट के नंबर अच्छे आए और एक के कम आए। वैसे क्योंकि एनआईओएस में पैटर्न बहुत सिंपल है, वो हम आगे बताऊंगा मैं आपको पेपर कैसा होता है, किसके मार्क्स कितने होते हैं। लेकिन बाय चांस फिर भी आपको लगता है कि मेरे एक में कम रह गए, तो आप वो सब्जेक्ट अप्रैल में दे सकते हैं। प्लस आपका जो लास्ट पेपर बचेगा, एक 5th पेपर, वो भी आप अप्रैल 28 में दे दीजिए। तो बेसिकली क्या करना है आपको, पहले अटेम्प्ट में अप्रैल 27 में आपको इंग्लिश का पेपर देना है, फिर आपको अक्टूबर 27 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर देना है। हमारे गाइडेंस के साथ आप इसी में अच्छा स्कोर कर लेंगे। फिर भी बाय किसी भी चांस कि अनफॉर्चुनेट हो जाता है, आपके एक सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं, 2 में कम आते हैं, उसका एक और चांस आपको मिलेगा अप्रैल 28 में, वो आप दे सकते हैं। दोनों में से जो बेटर मार्क्स होंगे वो काउंट होंगे। प्लस आपका जो ये पेपर हो जाएगा डेटा एंट्री, वो आप अपने फाइनल अटेम्प्ट में दें। आपके 2 बेनिफिट हो गए। पहला, एक तो आपके पेपर स्प्लिट हो गए, और दूसरा आपको पेपर तब मिल रहे हैं देने को जब आपके पास बेस्ट मौका है स्कोर करने का, जस्ट आपने अपना प्रिपरेशन पूरा किया है। ठीक है, ये बेनिफिट तो अपने को ऊपर ऊपर दिख रहे हैं। अब लेकिन मेन बेनिफिट क्या हो रहे हैं, उससे पहले बीच में एक सवाल आता है बच्चों का कि ये डेटा एंट्री भी हम पहले नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने 26 में 10th किया है, तो आप 28 में ही 12th करोगे। दिस इज 10+2, तो आपको एक पेपर छोड़ना पड़ेगा ताकि आपकी 12th पूरी ना हो। तो एक पेपर आप वही छोड़ो जो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े लास्ट में, और आपका फोकस कंपटीशन में चलता रहे, वो है पेपर डेटा एंट्री का। तो इस पैटर्न में आप अपने 12th का एग्ज़ाम दो, 11th देने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह 12th की मार्कशीट मांगी जाती है। तो ये एग्ज़ाम आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश डेटा एंट्री का ऐसे देना है। अब इस पैटर्न को फॉलो करके फ़ायदा क्या हो रहा है वो देखो आप। इस पैटर्न को हमने फॉलो किया, इस पैटर्न से क्या हो रहा है, हमें अक्टूबर में ही बोर्ड से फ्री हो रहे हैं, दिख रहा है सबको। अब आपका जेई का अटेम्प्ट कब है? जनवरी में। अगला अटेम्प्ट कब है? अप्रैल में। एडवांस कब है? मई में। तो आपको नवंबर से लेकर जो मई तक का टाइम है, नवंबर से लेकर मई तक आप सिर्फ किसकी तैयारी करो? आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की, आपके जेई की। क्यों? क्योंकि आप अक्टूबर में ही अपने बोर्ड से फ्री हो गए हैं। अब तक क्या हो रहा था, आप अपने दोस्तों से पूछेंगे, अपने सीनियर से पूछेंगे, तो वो नवंबर तक तो तैयारी करते हैं जेई की, और फिर दिसंबर से लग जाते हैं बोर्ड में, क्योंकि फरवरी में बोर्ड होता है और जनवरी में ही मेंस है। तो ये कॉन्फिडेंट हो जाता है, बोर्ड्स पढ़ूँ जेई पढ़ूँ, बोर्ड्स पढ़ूँ जेई पढ़ूँ। इस चक्कर में ना बोर्ड्स हो पाता है ना जेई। अभी क्या है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, आप अक्टूबर में ही बोर्ड से फ्री हो गए, तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में सिर्फ अपने जेई की तैयारी करें, सिंगल गोल। और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एनआईओएस स्टैगर्ड एग्ज़ाम दे रहा है, 3 टुकड़े में आपको एग्ज़ाम देकर अपने बोर्ड से फ्री कर। नंबर 2 क्या बेनिफिट है, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा टाइम मिल रहा है। नंबर 3 जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपने जो अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट आपको दिसंबर में मिल जाएगा। तो आपके मेंस देने से पहले आपको पता होगा कि मैं 75% से ऊपर हूं या नीचे हूं। अगर आप ऊपर हैं तो बोर्ड से वैसे ही फ्री हो गए, तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मुझे सिर्फ अब कॉम्पिटिशन तैयारी करनी है। और बाय चांस, किसी भी चांस से, अनफॉर्चुनेट 0.1% चांस से आपके 75% से कम रह जाते हैं, तो भी आपके माइंड में क्लियर होगा कि मेरे को जो एक अटेम्प्ट बचा है अप्रैल 28, उसमें वो पेपर इम्प्रूव कर सकता हूँ और अपना 75% पूरा कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, हमारे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। जो बच्चों का लास्ट में रिजल्ट आता है उनको लगता है मेरे 75% कम है, अब मैं तो जेई में नहीं बैठ सकता, मुझे एक साल ड्रॉप करके अगले साल इंप्रूव करना होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उसको पहले ही पता है कि मेरे कितने परसेंटेज आ रहे हैं, तो उसको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों के 1 साल की कीमत बहुत ज़्यादा है उसके करियर में, तो वो 1 साल पूरा एनाउंस बचाएगा। प्लस उसका मेंटल स्टेट में जो बर्डन है इतना कंपटीशन के चक्कर में या इतने इंटेंस पढ़ाई के चक्कर में, वो बहुत कम हो जाएगा।
ये दो बहुत बड़े गिफ्ट हैं, एक तो मेंटल पीस और दूसरा एक्स्ट्रा टाइम, जिससे आप अपने कंपटीशन पूरी तैयारी कर सकते हैं। आप किसी टॉपर से पूछिए कि अगर आपको नवंबर से मई तक सिर्फ कंपटीशन तैयारी करने को टाइम मिले तो वो बताएगा कि उसकी रैंक कितनी इंप्रूव हो सकती है। जो रैंक 500 आई है वो 50 हो सकती है, जो 5000 आई है वो 500 हो सकती है। तो दो बेनिफिट अब तक आपको बता दिए मैंने। एक तो आपको टुकड़ों में एग्जाम देना है और आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा टाइम बचेगा।